जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रस। आज हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस और करुण रस। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ। बहुत ही सिंपल उदाहरण मैंने लिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला हमारा क्या है? हास्य रस। चलिए हम लोग देखते हैं हास्य रस क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव हमारा क्या है? हास है। जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? विनोद भाव उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति जाता है ना ऐसे फटे पुरान कपड़ा या फिर डाइमेज जींस वगैरह पहनकर, जो पीछे का पूरा फटा ही होता है। आजकल तो डाइमेज जींस चला हुआ है, लड़कियां भी पहनती हैं डाइमेज जींस जिसमें पूरा का पूरा फटा ही होता है। उसको देखकर जो पुराने लोग हैं हमारे, उनको हंसी आती है। बस वही वहाँ पर हमारा कौन सा रस आता है? हास्य रस आता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। विनोद भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जिसे सुनकर वास्तव में आपका हंसी नहीं रुकेगा। इसलिए इस उदाहरण को सुनिए। मैंने इसलिए सिंपल लिया ताकि आपको समझ में आए। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल। कि हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। देखिए क्या उदाहरण मैंने लिया है। अगर आप इसी उदाहरण को लिख देते हैं ना तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे लिखना है नहीं वो। अब की बार तो एक MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केवल आपको टिक करना रहेगा। तो वहाँ पर आपको पहचानना रहेगा, तो वैसे पहचान लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगला हम लोग देखते हैं क्या है? करुण रस। करुण रस क्या होता है? जहाँ पर दुख वगैरह की बातें आती हैं वहाँ पर करुण रस होता है। देखिए क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मैंने आपको बताया था शोक मतलब दुख ही होता है। देखिए क्या है? जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति के दूर जाने पर या प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर हृदय में जो क्लेश, दुख मतलब क्लेश मतलब क्या होता है? दुख ही होता है। क्लेश कहो या दुख कहो, मन लोग गांव में कहते हैं ना, बहुत कलेश है इसके अंदर भाई साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ इसके अंदर कितना कलेश है। वही चीज़ यहाँ पर कलेश है। जो कलेश का भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर कैसा भाव उत्पन्न होता है? कलेश का भाव उत्पन्न होता है, दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। समझ में आया होगा आपको। उदाहरण हम लोग देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये कब की बात है? जब श्रवण कुमार को तीर लग जाता है, उनकी माता जी कहती हैं मणि खोए भुजंग सी जननी, मतलब जिस प्रकार मणि खोने के बाद भुजंग सी जननी मतलब सर्पों की माता इधर उधर फन सा पटक रही थी शीश। फन पटकती रहती है ना अपना, जब वो मणि खो देती है। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, मतलब आज मुझको अंधी बनाकर तुमने न्याय किया जगदीश, क्योंकि मैं अपने पुत्र को तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। उसके बाण लगती थी ना, श्रवण कुमार तड़प रहा था, तो वही बोल रही हूँ मैं अपने पुत्र को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। मुझको अंधी बनाकर तुमने एक उपकार किया है, न्याय किया है जगदीश। यही चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि उनकी माता जी अंधी थी, उनके पिताजी भी अंधे थे। दूसरा उदाहरण बहुत ज़्यादा तगड़ा मैंने ले लिया, इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, वरना कुछ गड़बड़ हो सकता है कि एग्जामिनर डिप्रेशन में आ जाए। इसको केवल समझने के लिए लिया था। चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। क्या? चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये सॉन्ग का मैंने काट के लिखा है दोस्तों, आपको समझाने के लिए। इसको दिल पर मत लेना और इसको लिखना भी मत पेपर में, क्योंकि वैसे गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसलिए मत लिखना भाई, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।